ये बात है 6 महीने पुरानी, जब हमने फाइनलाइज किया कि हम कनाडा मूव होना चाहते हैं। बस उसी दिन से ये कारवां शुरू हो गया। फिर अगले ही दिन हमने CRS कैलकुलेट किया और काम पे लग गए। अब हमारे सामने 2 पहाड़ थे, एक था ECA करवाने का और दूसरा IELTS। ECA की जंग तो हम जीत चुके हैं, अब बारी है IELTS की। अब आई एक नई चुनौती, समझना था IELTS है कौन सी पनौती। अगर करना है इंग्लिश स्पीकिंग सोसाइटी में सरवाइव, तो CLB 10 और 9 लाके करना होगा IELTS में स्ट्राइव। ये स्कोर था बहुत ज़रूरी अगर सच करनी है हमें अपनी कैनेडियन PR स्टोरी। बिना किए और समय बर्बाद, चलिए करते हैं इस वीडियो का इरशाद। आइए जानते हैं इस IELTS की कहानी हमारी जुबानी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल माइलस्टोन कनाडा। मैं हूं सोनाली और मैं हूँ क्षितिज। हम अपने चैनल पे कनाडा इमिग्रेशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं और ये सारे वीडियोस आपके बहुत काम आ सकते हैं। सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो, एंड डू लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो होने वाला है IELTS प्रिपरेशन के ऊपर। और CLB 10 और 9 को टारगेट लेते हुए हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं वो हम आपसे शेयर करने वाले हैं। जैसे आप लोग जानते ही होंगे, हम ऑलरेडी अपना CRS स्कोर कैलकुलेट कर चुके हैं और ECA भी करवा चुके हैं। तो अब IELTS की तलवार हमारे सर पे लटक रही है। हम थोड़ा रिलैक्स थे क्योंकि एक तो FSW ड्रॉज नहीं आ रहे थे और दूसरा IELTS के टेस्ट भी कैंसिल हो रहे थे, तो हमारे पास काफ़ी टाइम था प्रिपरेशन करने का। एक्सप्रेस एंट्री पूल में रहना काफ़ी कॉम्पिटिटिव है और पिछले कुछ साल के स्कोर्स देखते हुए हमें समझ आ रहा था कि एटलीस्ट 470 स्कोर तो लाना ही पड़ेगा। अब बाकी सब फैक्टर्स थे फिक्स, जैसे हमारी एज, एक्सपीरियंस। जो एक फैक्टर हमारे हाथ में था वो था IELTS। इसीलिए IELTS में CLB 10 और 9 लाना हो गया और भी ज़रूरी। It was either getting this perfect score of CLB 10 and 9 or there will be very little chance of us getting the PR. फाइनली ECA रिपोर्ट मिलने के बाद वो दिन आ गया जब हमने शुरू करनी थी अपनी IELTS की प्रिपरेशन। तो अब हमारे स्टडी प्लान का फर्स्ट स्टेप था रिसर्च। हमने काफ़ी सारे YouTube चैनल्स देखे जो कि IELTS प्रिपरेशन से रिलेटेड हैं। बहुत सारे अवेलेबल ऑलरेडी हैं YouTube पे, पर इनमें से कुछ चैनल से हमने काफ़ी कनेक्ट किया और इनकी स्टाइल हमें काफ़ी पसंद आई। ये सारी रिसर्च करके हमें एक जनरल ओरिएंटेशन हुई एग्ज़ाम की और पता चला क्या होता है IELTS और इसके 4 सेक्शंस के बारे में, जो कि है रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग। और हर सेक्शन का एक अपना फॉर्मेट होता है। ये जो फॉर्मेट है ये कई सारे YouTube चैनल्स में बहुत अच्छे से समझाया गया है। फिर हमने कैम्ब्रिज बुक फ्रॉम 11 to 15 डाउनलोड की बिकॉज द पैटर्न हैड चेंज्ड फ्रॉम बुक 11 ऑनवर्ड्स। बिफोर, एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग सेक्शंस वर कंबाइंड एंड इट गॉट सेपरेटेड फ्रॉम बुक 11. So we started preparing from these sample papers. इन 4 सेक्शंस में से हमने सबसे पहले स्टार्ट किया रीडिंग एंड लिसनिंग को, क्योंकि ये थोड़े इजी होते हैं, प्लस ये सेक्शंस MCQ बेस्ड हैं, तो इनमें एक आंसर की होती है जिससे आप अपने आंसर्स मैच करके अपना स्कोर जान सकते हैं। वी सॉल्व द रीडिंग एंड लिसनिंग सेक्शंस ऑन YouTube. द रीज़न फॉर दैट वुड बी, सिंस वी आर प्लानिंग फॉर अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, these books are easily available on many YouTube channels. So rather than solving it on paper, we tried to simulate the exam conditions by doing it on our laptops. Then for the next 10 to 15 days,
we just solved these reading and listening sections from these books. इनिशियली हमारा स्कोर कम आता था, बट एज वी प्रैक्टिस्ड धीरे धीरे हमारा स्कोर इम्प्रूव होने लगा एंड वी स्टार्टेड गेटिंग बैंड 8 to 9 कंसिस्टेंटली. सो प्रैक्टिस इज द की हेयर. Once we were satisfied with our reading and listening sections, we started practicing writing and speaking sections as well, though it was tough to evaluate. We used Grammarly software available online to evaluate our writing tasks, and we noted the amount of errors we were making in a Word file. So by evaluating these errors, it really helped us improve upon our writing section. Then for speaking section, we used to ask questions from each other and then recorded our answers. By evaluating these recordings, we used to count our pauses we took in between and even बीच-बीच में जो हम अटकते थे उन्हें भी count किया. Gradually, we started improving in writing and speaking section also, but still our confidence was low as our target was really high. We needed to score band 7.5 in writing and speaking in order to get CLB 10. So we felt the need of getting a structured program and then decided to get professional help. As we mentioned earlier, we were following some YouTube channels. So we decided upon Fast Track IELTS and bought her online course. The reason for that would be we liked her teaching style and really connected with her. Her style worked for us. Do your own research before finalizing any course. This is not a sponsored video. During this course, we got so many practice tasks and also got many strategies that really worked for us. So now that the journal format of the test was clear, we were acquainted with all the question types in each section. We really started improving and getting results. Our scores dramatically improved. एक comprehensive understanding develop करके now it was time for us to solve those 11 to 15 books. हम रोज का एक टेस्ट करते थे और हम अपनी स्कोर्स को इवेल्युएट करते थे, रिकॉर्ड करते थे एंड देन एनालाइज करते थे. We continued using Grammarly to analyze our writing mistakes and evaluate our writing sections of these tests. अब जो भी टेस्ट में हमारे कम मार्क्स आते थे फ्रॉम आवर डिजायर्ड स्कोर, हम उन्हें रेड मार्क कर देते थे जिससे कि हम उन्हें बाद में फिर से रिपीट कर पाए. तो इतनी प्रैक्टिस के बाद we really got motivated to keep going and got the feeling कि yes, we can do it. फाइनली अब हमें लगा कि हमारा आइलेट्स टेस्ट बुक करने का टाइम आ गया है. वी बुक्ड आइलेट्स टेस्ट फॉर लेट जुलाई बिकॉज सेकेंड वेव कोविड की इंडिया में चल रही थी और टेस्ट इजीली अवेलेबल नहीं थे. While booking this test, we selected the computer-based exams. So for the last 15 days, we practiced a lot and kept timer on for each section of this test. Now the time has come to give our IELTS exam and we think we are prepared for it. थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया. अब हमने अपना टेस्ट ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू बुक किया था, बट अब ब्रिटिश काउंसिल बंद हो रहा है और हमें मेल आई कि अब हमारा टेस्ट IDP लेगी. But it will be the same. हमें सेम डेट्स मिली है IDP से भी फॉर आवर टेस्ट. तो ये थी हमारी आइलेट्स स्टोरी एंड अब हम आपको मिलेंगे आइलेट्स एग्जाम देने के बाद and then we will share with you our entire experience of giving IELTS exam. So see you then and do consider subscribing to our channel for more videos like this. Bye. डिस्क्रिप्शन में है लिंक्स ऑफ स्टडी सप्लीमेंट्स. आइए करें इस आइलेट्स स्टोरी का दी एंड. आगे टाइमलाइन एंड ब्लूपर्स देख के ज़रूर करें कमेंट्स. So consider Subscribing. And we will share you. share with you. हाँ. कितने तुरंत नीचे देख लिया. So we